आज हम इस वीडियो में कक्षा 8 की प्रश्नावली 5.2 का सवाल नंबर 2 करेंगे। सवाल 2 है 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। ग्रीष्म ऋतु पसंद के लिए वोट मिले हैं, 90 लोगों ने डाले हैं। वर्षा के लिए 120 व्यक्तियों ने और शीत ऋतु के लिए 150 व्यक्तियों ने वोट मत किए हैं। तो पहले भाग का जो दूसरे प्रश्न का जो पहला भाग है वो है किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले हैं। तो सबसे अधिक मत बच्चों शीत ऋतु को मिले हैं, शीत ऋतु, और 150 मत इसे मिले हैं। प्रत्येक त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण बताना है। तो इसका केंद्रीय कोण बताएंगे। पहले हम यहाँ पर ऋतु लिखेंगे, उसके बाद मतों की संख्या, और उसके बाद हम लिखेंगे केंद्रीय कोण। ऋतु हमारे पास है ग्रीष्म, इसे 90 मत मिले हैं और कुल हैं 360। तो केंद्रीय कोण निकालने के लिए जितने मत मिले वो गुणा में कुल गुणा में 360 डिग्री, क्योंकि हमें जो है वृत्त चित्र बनाना है, एक वृत्त केंद्र बनाना है। तो वृत्त का कुल जो कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो कितने मत मिले हैं ग्रीष्म को 90 बटे कुल कितने व्यक्तियों का समूह है 360 व्यक्तियों का है, और गुणा में 360 डिग्री। तो ये दोनों कट जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा 90 डिग्री, यानी ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण है 90 डिग्री। इसी प्रकार हम वर्षा ऋतु का निकालेंगे। वर्षा 120, तो 90 की जगह 120 बटे 360 गुना में 360 डिग्री, बाकी चीज़ें एक जैसी रहेंगी, 120 डिग्री आएगी। उसके बाद शीत ऋतु, उसको 150 मिले हैं, तो 150 बटे 360 गुना में 360 डिग्री। अब इसको काट देंगे, आपका आंसर आएगा 150 डिग्री। तो पहले पोर्शन में जो आंसर था वो किस ऋतु में सबसे अधिक मत मिले। दूसरे पोर्शन के अंदर हमें बताना है कि प्रत्येक त्रिज्याखंड का जो त्रिज्याखंड बनेंगे उनके कोण 90 डिग्री, 120 डिग्री और 150 डिग्री। सवाल नंबर दूसरे सवाल का जो पार्ट नंबर 3 है उसमें पूछा है कि इस सूचना को दर्शाने के लिए पाई चार्ट बनाना है बच्चों। तो पाई चार्ट बनाने के लिए हम जो है वो प्रकार लेंगे, अपनी इच्छा अनुसार खोल के एक हम वृत्त लगाएंगे इसके अंदर। वृत्त लगाने के बाद बच्चों हम एक जो है वो लाइन अपनी इच्छा से, जैसे मैंने यहाँ, उसके बाद जो है सबसे पहले हम जो है वो छोटा कोण बनाएंगे। सबसे पहले हम इस रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। जो हमने वृत्त के अंदर लाइन खींची उस पर 90 डिग्री का कोण बनाया, यहाँ मैंने निशान लगा दिया। उसके बाद इसको मिला देते हैं हम। अब इस रेखा पर हम जो है वो 120 डिग्री का कोण बनाएंगे। इस रेखा पे हम 120 डिग्री का कोण बनाएंगे ऐसे। ये लाइन इस 180 डिग्री वाली लाइन के बीच में बिल्कुल नीचे और ऐसे। अब हम 120 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो हम यहाँ, उसके बाद इसको मिला देंगे। बाकी शेष जो कोण बचा है वो 150 डिग्री का बना है। अब हम इन त्रिज्याखंडों को अलग अलग इस प्रकार से दर्शाएंगे। थोड़ा सा चाप को बड़ा कर लेते हैं और इसको दर्शाने के लिए थोड़े से चाप को हम और बड़ा कर लेते हैं। तो ये तीनों त्रिज्याखंडों को मैंने दर्शा दिया है। ये 90 डिग्री का कोण है, ये 120 डिग्री का कोण है, ये 150 डिग्री। और इस पोर्शन के अंदर हम ग्रीष्म ऋतु लिखेंगे, ग्रीष्म, और ये वर्षा, और ये है शीत। तो ये हमारा जो है वो सवाल नंबर 2 के आंकड़ों का पाई चार्ट बन चुका है। मुझे आशा है कि सवाल नंबर 2 के तीनों भाग जो हैं आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गए हैं। धन्यवाद।